अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यूर ऑल फाइन। ये वीडियो पर्टिकुलरली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है क्योंकि क्लास 12th के स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक जेलसी का इजहार कर रहे थे फेसबुक पर। इवन ईमेल्स भी काफ़ी सारी रिसीव हुई व्हाट्सएप पर, और यूट्यूब पर भी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि काइंडली सेकंड ईयर वालों के लिए भी कुछ शेयर कर दिया जाए। सो बच्चों, सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स चूँकि बहुत ज़्यादा थे, सो इसलिए मैं इसमें नहीं जानना चाह रही थी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आप लोग सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं वो बेसिकली कंपोजिट प्रैक्टिकल्स हैं। कंपोजिट प्रैक्टिकल्स का क्या मतलब है कि आपके दोनों सालों के मिलाकर प्रैक्टिकल्स लिए जा रहे हैं। 11वीं जमात के और 12वीं जमात के मिक्स प्रैक्टिकल्स, कंबाइंड प्रैक्टिकल्स आप लोगों के इस साल हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों के प्रैक्टिकल्स का नंबर भी ज़्यादा है। टोटल आप लोगों के 36 प्रैक्टिकल्स हैं और आप लोगों की वेटेज भी ज़्यादा है, आपके मार्क्स भी ज़्यादा हैं। 30 मार्क्स का आप लोगों का टोटल प्रैक्टिकल होगा। सो इसमें जो प्रैक्टिकल्स हैं, आप लोगों के साथ ही 36 प्रैक्टिकल्स की लिस्ट शेयर कर दी गई है। और इसमें जो आप लोगों को रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं बच्चों, ये वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आप लोगों के और क्लास 11th के कॉमन हैं। ठीक है। सो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जितने भी आपको यहाँ पर रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर वालों के साथ कॉमन है। सो इनको आप लोग ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं जिन पर बहुत अच्छा फीडबैक रिसीव हुआ है। सो उन वीडियोस को आप लोग वॉच करके इन प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग वो दोनों वीडियोस वॉच कर लेते हैं तो आप लोगों के मेजॉरिटी प्रैक्टिकल्स कवर हो जाएंगे। सिर्फ गिने चुने कुछ प्रैक्टिकल्स आप लोगों के बाकी बचेंगे। उनके लिए मैं कोशिश करूँगी कि उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उनको हम किसी वीडियो में कवर कर लें, अगर आप लोगों ने इसके बारे में पॉजिटिव ओपिनियन दी तो। सो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये जितने भी रेड डॉट्स आप लोगों को बच्चों नज़र आ रहे हैं, ये वो तमाम प्रैक्टिकल्स हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों के क्लास 11th की वीडियोस में कवर कर दिए गए हैं। ग्रीन डॉट्स जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है कि ये वो प्रैक्टिकल्स हैं जिनके लिए आप लोगों को, अगर आपके पास नोटबुक्स नहीं है, क्योंकि चैनल पर डेफिनेटली डिफरेंट तरह के बच्चे विजिट करते हैं। सो अगर आप लोगों के पास नोटबुक्स नहीं हैं और आप लोग नहीं परचेज़ करना चाहते, तो जिन पर ग्रीन डॉट्स डले हुए हैं, ये वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आप लोग सिंपली अपनी बुक से बुक ओपन करके प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग बुक को बेच कर नहीं खा गए तो ये जितने भी प्रैक्टिकल्स यहाँ पे ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि सिंपल आप अपनी बुक से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। सो 13 प्रैक्टिकल, बाय द वे मैं डिटेल में भी जाऊँगी हर प्रैक्टिकल की। सो अभी आप लोग सिर्फ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें कि रेड डॉट्स का मतलब है वो प्रैक्टिकल्स जो कि हम लोग क्लास 11th की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ग्रीन डॉट्स का मतलब वो प्रैक्टिकल्स हैं जिनके लिए आपको किसी भी मज़ीद चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ बुक से वो वाला टॉपिक रिवाइज करके चले जाते हैं तो भी आप लोग वहाँ से उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। रेड डॉट्स अगेन वो प्रैक्टिकल्स जो कि हमारी वीडियोस में ऑलरेडी कवर्ड कर दिए गए हैं। सो ये तमाम प्रैक्टिकल्स आप लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा जिनको हम लोगों ने मार्क नहीं किया, लेकिन ब्लू में जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, सो ये वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं सेकेंड ईयर में से। ठीक है। सो अगर मैंने वीडियो क्रिएट की, सो उनमें हम लोग इन प्रैक्टिकल्स को पर्टिकुलरली कवर करेंगे ताकि आप लोगों के सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स भी कवर हो जाएँ। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल और वाइवा बॉस नहीं होगा इस दफ़ा। सो आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे, और मोस्ट प्रॉबेबली आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चांसेस हैं कि इनके अलावा भी इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस करके आप लोगों से पूछा जाए। नेक्स्ट आप लोगों के साथ हम लोग मॉडल पेपर शेयर करते हैं। सो मॉडल पेपर में भी अब यहाँ पे बच्चों, ये वो मॉडल पेपर है जो कि फेडरल बोर्ड ने F22 ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इन दो मॉडल पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं। अगर आप लोग इनको अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ से हिंट्स मिल जाती हैं कि आपका प्रैक्टिकल किस नौइयत का होगा। सो बच्चों, टोटल आप लोगों का 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ये आप लोगों के लिए बहुत प्रिपरेशन के दौरान यूज़फुल साबित होगी। सो टोटल आप लोगों का 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू मटेरियल A to F। सो बच्चों, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन वहाँ पे एक एक नंबर का है। ठीक है। 6 क्वेश्चन हैं 6 मार्क्स के। अब ये क्वेश्चंस बच्चों बेसिकली किस तरह से पूछे जाते हैं आपसे कि आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, 36 जो प्रैक्टिकल्स हैं, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो डायग्राम्स हैं, ठीक है, उनमें से मोस्टली चीज़ों को आपके माइक्रोस्कोप में सेट कर दिया जाता है। आपने करना क्या होता है, आपको एग्जामिनर अपने पास बुलाएंगे। ठीक है। आप लोग वहाँ पे उनके पास जाएंगे और जाकर उनके सामने माइक्रोस्कोप्स में डिफरेंट स्लाइड्स ऑलरेडी सेट होंगी। ठीक है। और नॉर्मली आप लोगों को जब टीचर्स जो स्लाइड्स सिखाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि लेट्स सपोज ये नॉस्टॉक की स्लाइड है, ये बेसिलस की है, ये कोकाई की है, ये विब्रियो की हैं,
या ये स्टोमेटा की है, ये फ्रॉग सेल्स की है, आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है। अब इस केस में एग्जामिनेशन के दौरान आपके साथ क्या होगा कि आप लोगों को माइक्रोस्कोप के अंडर स्लाइड्स ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर्म में गिवन होंगी। आप लोगों ने जाके उन स्लाइड्स की डायग्राम को ऑब्जर्व करना है एंड देन आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो आप लोगों को डिफरेंट चीज़ों की शक्लों के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए कि फ्रॉग सेल्स किस तरह के नज़र आते हैं, ब्लड सेल्स किस तरह के नज़र आते हैं, स्टोमेटा या अनियन एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ये जो मोस्ट फेमस है आपकी, ये किस तरह के नज़र आते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग माइक्रोस्कोप्स में उन स्लाइड्स को ऑब्जर्व करेंगे एंड देन आके अपनी नोटबुक पर आप लोग लिखेंगे कि ए जो है वो फ़लाँ चीज़ है, ठीक है। इस तरह से आप लोग आकर अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे। इसी तरह से आप लोग स्लाइड बी के साथ करेंगे। देन आपके पास कुछ जो है वो सारी स्लाइड्स नहीं होंगे, कुछ आपके पास सिंपल मॉडल एंड चार्ट्स होंगे, ठीक है। सपोज़ आप लोगों की जो लैब्स हैं उनमें डिफरेंट चार्ट्स लगे हुए होते हैं, सो जो भी चार्ट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं उनमें से ही वो कोई चार्ट लेंगे, ठीक है। सपोज़ आपकी जो है लैब में किडनी का चार्ट है, ठीक है, आई का चार्ट है, या किसी भी चीज़ का चार्ट है, ब्रेन का चार्ट है। सो वो क्या करेंगे, उस चार्ट में से किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को हाईलाइट कर लेंगे और उसके नेम को, क्योंकि वो लेबल्ड चार्ट्स होते हैं, सो उसके नेम को हिडन कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके नेम के ऊपर कोई टेप लगा दी जाएगी, कोई भी चीज़ किसी भी तरह से उसको कवर्ड कर दिया जाएगा। सो आपने सिंपल उसको आइडेंटिफाई करके अपनी नोटबुक में आके लिखना होगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो इस तरह के आपको मार्क्स देंगे। फिर इसी तरह से आपको ह्यूमन स्केलेटल में से किसी एक पार्ट को मेंशन करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत आसान से वो पूछेंगे, कोई डिटेल्ड इन डेप्थ आपसे वोमर या इस तरह की बोन्स नहीं पूछेंगे। ऊपर जो सुपरफिशियल बोन्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका स्केलेटन है उसमें आर्म्स के जो बोन्स हैं, ठीक है, फीमेल टिबिया फिब्यूला, जी। सो सॉरी, ये टांग की बोन्स हैं, ठीक है। सो ये लेग की बोन्स हैं, फीमेल टिबिया फिब्यूला, इस तरह की बोन्स आपसे, आर्म्स की बोन्स, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इनके नेम्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उस तरह के नेम्स आप लोगों से पूछे जाएंगे और वो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसी तरह से जो आपके एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स को वहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। मे बी वहाँ पर रैबिट की तस्वीर रख दी जाए और आप लोगों से पूछा जाए कि रैबिट कौन सी फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। सो आप लोग बताएंगे कि रैबिट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। और फिर आपसे क्लास से भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग की डायग्राम वो वहाँ पे रख देते हैं और आपसे पूछते हैं कि फ्रॉग कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। सो आप लोग बताएंगे कि फ्रॉग फाइलम कॉर्डेटा से और क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है, ठीक है। ह्यूमन की रखी जा सकती है, फिर आप लोग बताएंगे कि ह्यूमंस मैमल्स में से बिलोंग करते हैं। सो इस तरह जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, आसान आसान जो चीज़ें हैं, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, उनकी बेसिस पे इस तरह से आप लोगों ने कुछ आइडेंटिफिकेशंस करनी होंगी। और यहाँ पे आप लोगों को रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी मोस्टली देना पड़ता है। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ मटेरियल जे प्रोवाइडेड, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। सो बच्चों, ये क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट आप लोगों का हमेशा पूछा जाता है और इसमें आप लोगों से ज़्यादातर आप लोगों को अनियन एपिडर्मल सेल्स या फ्रॉग ब्लड सेल्स, इस तरह के सेल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हुआ तो स्ट्रोमेटा सेल्स पूछे जा सकते हैं। सो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का जो प्रोसीजर आप लोगों को गिवन है उसको आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है। डायग्राम्स आप लोगों को ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है। इस प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। सो क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को अनियन एपिडर्मल सेल्स दिए जाते हैं, सो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली उनको स्लाइड पर प्लेस करेंगे। आप लोग कहेंगे कि कवर स्लिप से हमने इसको कवर किया, इसमें कुछ स्टेन्स डाले और इसको माइक्रोस्कोप में लो एंड हाई पावर्स में ऑब्जर्व किया, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने उसको ऑब्जर्व कर लिया। देन आप लोगों ने करना क्या है, प्रोसीजर आप लोगों का बिल्कुल स्मॉल सा है। मटेरियल ऑपरेटर्स आप लोगों की बिल्कुल गिनी चुनी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, आपको स्लाइड्स चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, कुछ स्टेन्स चाहिए और आपको अनियन एपिडर्मल सेल्स लेट्स सपोज चाहिए, ठीक है। सो आप लोग जो ऑब्जर्व करके आएंगे उसको आप लोग अपनी डायग्राम्स में यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह के एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी आप लोगों की क्लास 11 की वीडियोज़ में कवर कर दिए गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप लोगों को डायग्राम्स भी अवेलेबल हैं। सो इस तरह का एक क्वेश्चन होगा। देन आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ कंपल्सरी क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 80% चांस है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का कंपल्सरी ज़रूर आएगा। सो ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिकल्स में 3 फ्लावर्स अवेलेबल हैं, रोज़ा इंडिका जिसका साइंटिफिक नेम है, देन कैशिया फेस्टुला के फ्लावर्स एंड सोलेनम नाइग्रा। ये 3 चीज़ें हैं, 3 फूल हैं। सो इन तीनों फूलों की फ्लोरल डायग्राम्स, इनका फ्लोरल फार्मूला, और फ्लोरल फार्मूला अगर आप लोग याद करते हैं तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम ऑलरेडी आप लोगों का उसी फ्लोरल फार्मूला में कवर हो जाता है, ठीक है। सो ये भी हम लोगों ने अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है इस प्रैक्टिकल को।
इस तरह से आप लोग साइंटिफिक नेम, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, 3 ही फूल हैं। तो इन तीनों फूलों को अगर आप लोग थोड़ी सी एफर्ट लगा के कवर कर लेते हैं, सो ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। देन फोर्थ प्रैक्टिकल है जो कि सॉर्ट ऑफ अनसीन होगा, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कौन सा प्रैक्टिकल है। इस तरह के प्रैक्टिकल्स पर आप थोड़ी सी एनर्जीज भी कम इन्वेस्ट करें, जिनके बारे में श्योरिटी है कि वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका एक कंप्लीट प्रैक्टिकल होगा जो कि एग्ज़ामिनर आपको देंगे, और उसको आप लोगों को उसका प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। देन आप लोगों का फिफ्थ प्रैक्टिकल है सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनहेरिटेंस प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर। ऑलरेडी आप लोग सेकेंड ईयर में से ये प्रैक्टिकल है, दोनों प्रैक्टिकल्स ये इनहेरिटेंस चैप्टर में से आपको दिए गए हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस चैप्टर में से अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स पर अबूर है और आप लोगों को लगता है कि आप लोग न्यूमेरिकल्स इनहेरिटेंस के बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। वरना आप लोग कर सकते हैं मेंशन योर ओन ब्लड ग्रुप बाय यूजिंग एंटीसीरा। ये ज़्यादा आसान है आई थिंक। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स में अक्सर वैसे तो आसान ही दिया जाएगा, ठीक है, बहुत बेसिक सा दिया जाएगा, लेकिन जो एंटीसीरा वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। उसमें कुछ गिनी चुनी बातें हैं जिसको आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना है कि किस केस में एग्लूटिनेशन होती है, किस केसेस में एग्लूटिनेशन नहीं होती। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंपलसरी है। जिन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक में हाईलाइट किया है, ये वो क्वेश्चन है जो कि 100% ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इन प्रैक्टिकल्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 3 आपको फ्लावर्स दिए गए हैं, तीनों फ्लावर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। एंटीसीरा और इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम में से किसी एक को आप लोग अपने माइंड में रखें और उसी चीज़ को आप करें, ठीक है। दोनों चीज़ों में ना घुसें, या तो इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम्स कर लें या फिर आप लोग जो ब्लड ग्रुप डिटेक्शन वाला प्रैक्टिकल है उसको आप लोग अच्छे से अबूर हासिल कर लें, ठीक है। इस तरह से इन दोनों में से कोई एक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें एंड देन सेकंड प्रैक्टिकल प्रिपेयर कर लें। इस तरह से आप लोगों के ये क्वेश्चंस इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये आप लोगों का फेडरल बोर्ड का सेकंड मॉडल पेपर है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं उसी तरह से आप लोगों से क्वेश्चंस किए गए हैं। ये दोनों जो मॉडल पेपर्स हैं इनमें सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि आप लोगों को यहाँ से क्लियर कट अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी चीज़ें आपकी कंफर्म आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों की जो स्लाइड्स वगैरह हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट में एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपको एनिमल एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में मोस्टली आप लोगों से ब्लड सेल्स और फ्रॉग सेल्स और इस तरह के या चीक सेल्स, ठीक है, इसके अलावा कोई आई गेस नहीं है। प्लांट सेल्स में आपसे स्टोमेटा, एपिडर्मल सेल्स, अनियन एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। इनकी डायग्राम्स और इनकी स्लाइड्स किस तरह से प्रिपेयर करनी है और किस तरह से इनको आपने लिखना है, ये प्रैक्टिकल आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। एंड देन आप लोग देख सकते हैं कि इस मॉडल पेपर में भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 वही है कि आपसे फ्लावर्स से रेलिवेंट क्वेश्चन किया जाएगा। 3 ही फूल हैं बच्चों, उन तीनों फूलों को अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 अनसीन होगा, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 5th अगेन आपकी इनहेरिटेंस के या तो न्यूमेरिकल्स होंगे और इनमें चॉइस होगी और साथ में आपका ब्लड ग्रुप होगा। मेरी तरफ से आपको यही है कि ब्लड ग्रुप वाला करना ज़्यादा आसान है, उसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का मॉडल पेपर, और इसी के साथ हम लोग चलते हैं और हर प्रैक्टिकल को हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप उन प्रैक्टिकल्स को कवर कर सकते हैं। बच्चों, ये प्रैक्टिकल्स की आप लोगों को जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि रेड वाले ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं और ग्रीन वाले आप लोग अपनी बुक से कवर कर सकते हैं। स्टिल अगर आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस देंगे और आप लोग ख्वाहिश का इजहार करेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि जो प्रैक्टिकल्स रह गए हैं उनको भी ब्रीफली थोड़ा सा कवर कर दिया जाए, ठीक है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डेफिनेटली प्रैक्टिकल्स की वीडियोज़ हमारे लिए भी बनाना मुश्किल होता है। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, मैं क्विकली आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रैक्टिकल में आप लोगों ने क्या चीज़ प्रिपेयर करके जानी है। फर्स्ट प्रैक्टिकल है जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम कर्ड माउथ और बैक्टीरियल कल्चर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर फ्रॉम डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। बच्चों, इसमें कोई आपका लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, कोई आप लोगों की लंबी चौड़ी ऑपरेटर्स नहीं है। सिंपल यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस प्रैक्टिकल की डायग्राम्स हैं, ठीक है। इसमें आपने करना क्या है, कर्ड कहते हैं जो आपका दही होता है, ठीक है, खट्टा सा दही होता है, उसे आप लोग कर्ड का नाम देते हैं। माउथ में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कर्ड दही में भी आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, एंड बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है।
सो इन तमाम चीज़ों से आप लोगों ने बैक्टीरिया को लेना है और मोस्टली आप लोग इसमें क्या करते हैं, आप लोगों के पास सिंपली स्लाइड्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, लैब्स में, और उन स्लाइड्स को आप लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। सो इसका कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने स्लाइड्स जो आप लोगों को बैक्टीरिया की अवेलेबल हैं उनको आपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। सो इस प्रैक्टिकल में से जिस चीज़ के आने का चांस है वो इसकी डायग्राम्स, ठीक है, आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। बेसिलस कैसे नज़र आते हैं, कोकाई, वेब्रियो, स्पाइरलम, ये किस तरह के नज़र आते हैं। सो डायग्राम्स को यहाँ से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। स्टडी ऑफ नॉस्टॉक में अगेन ये आप लोगों से जो आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। जितने भी स्लाइड्स वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें आप लोगों ने स्लाइड्स को ऑब्जर्व करना है, सो वो आप लोगों से आइडेंटिफिकेशन वाले जो पहले 6 क्वेश्चन से पहले एक एक नंबर की, उनमें वो चीज़ें पूछी जाती हैं। सो सेकंड प्रैक्टिकल में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि नॉस्टॉक की डायग्राम आपके माइंड में होनी चाहिए कि नॉस्टॉक माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरह का नज़र आता है, ठीक है, इसकी क्या शक्ल होती है, और इसका 1 to 2 लाइन्स में रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि आपको कैसे पता चला कि ये नॉस्टॉक है, ठीक है। देन थर्ड प्रैक्टिकल में जो आप लोगों के डिफरेंट मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्ट हैं, सो ये ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर दिया गया है। अगर आप लोग वीडियो वॉच नहीं करना चाहते तो आप लोग अपनी बुक में से जो प्रोटिस्ट वाला चैप्टर है उसमें जो सार्कोडीना, जू फ्लैजुलेट्स, क्वानो फ्लैजुलेट्स और डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, उन ग्रुप्स को आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की पिक्चर्स देख लीजिएगा। उसके अलावा इसमें आपका कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई प्रोसीजर्स, कोई चीज़ें लंबी चौड़ी नहीं पूछी जाएंगी। सिंपल यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनकी डायग्राम्स हैं, एमीबा की, पैरामीशियम की, वॉल्वॉक्स की, यूग्लिना की, इन तमाम चीज़ों की, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं डिटेल में जो कि वीडियो में शेयर कर दिए गए हैं। सो इनकी डायग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों की डायग्राम्स ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो ये भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर दिया गया है। लाइफ साइकिल ऑफ ब्लैक ब्रेड मोल्ड, जिसे आप राइजोपस का नाम देते हैं, एंड पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की डायग्राम बात है, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेनिसिलियम की स्लाइड वो लोग माइक्रोस्कोप में लगा देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो आप लोगों ने पेनिसिलियम की पिक्चर देख लेनी है कि पेनिसिलियम किस तरह का नज़र आता है, और 1 से 2 लाइन्स में आपको पेनिसिलियम के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो ये तमाम प्रैक्टिकल्स बच्चों बहुत शॉर्ट से, इनमें कोई ऐसा इतनी घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो फेजेस ऑफ हार्ट बीट ऑन अ प्रिंटेड ईसीजी है, सो इसमें सिंपल आप लोग अपनी बुक से ईसीजी वाला टॉपिक पढ़कर चले जाएं और किसी चीज़ को आप लोग एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। कोई आप लोगों को वो प्रिंटेड ईसीजी वगैरह नहीं प्रोवाइड करने वाले। सो इतनी ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल्स में ना जाएं। हार्ट के बारे में, हार्ट की बीट के बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो आप लोग अपना थ्योरेटिकल नॉलेज इसके लिहाज से जो बुक में आपको अवेलेबल है उसको आप रीड करके चले जाएं, ठीक है। ईसीजी क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, बेसिकली हार्ट बीट क्या है, सिंपल जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको आप लोगों ने, ठीक है। सो पी वेव, क्यू वेव, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख के चले जाइएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एन आर्टरी एंड वेन्स, तो इसमें प्रिपेयर्ड स्लाइड्स में भी आपको दिखाया जा सकते हैं, तो इनकी डायग्राम्स आप लोगों से ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको स्लाइड्स में ये अवेलेबल होंगी। आपने सिंपल इनको आइडेंटिफाई करना होगा कि दिस इज़ एन आर्टरी एंड दिस इज़ अ वेन, ठीक है। सो ल्यूमन की बेसिस पे आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। एंड देन डिफरेंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि 1 से 2 लाइन्स में आप लोग आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंस लिखें। सो आपने 2 पॉइंट्स इनके एटलीस्ट याद करके जाने हैं। सेवन्थ प्रैक्टिकल, रिकग्नाइजिंग फेगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स वाइल ऑब्जर्विंग प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। सो इसमें भी बच्चों आप लोगों को स्लाइड्स, प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, बनी बनाई स्लाइड्स आपको अवेलेबल हैं। आपने सिंपल ये देखना है कि फेगोसाइट नज़र कैसे आते हैं। फेगोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स क्या हैं, ये दोनों WBCs पे आ जाते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की पर्टिकुलर टाइप है। सो इसकी शक्ल क्या होती है, इसको अगर आप लोग गूगल से देखना चाहते हैं तो सिंपल गूगल से आप इनकी शक्लें देख के चले जाएं और अपने माइंड में रखें, और इनके बारे में 1 से 2 लाइन्स, ठीक है, कि फेगोसाइट्स क्या होते हैं, ये WBCs हैं और आपने किन बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई किया। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, इनको किन बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट आप लोगों का प्रैक्टिकल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस एंड चेक डेवलपमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। अगेन इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा टच नहीं किया जाता, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का ये प्रैक्टिकल है और इसकी स्लाइड्स भी मोस्टली अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। सो बस ठीक है, आप लोग इसके, अगर आपके पास नोटबुक है सो आप इसको देख के चले जाइएगा कि चेक एम्ब्रियो 48 घंटे बाद किस तरह का शो करता है। बेसिकली आपकी डेवलपमेंटल स्टेजेस से रेलेवेंट, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रेलेवेंट ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, कि चूज़ा जो है वो जब अंडे में होता है तो वो किस तरह की डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। 24 घंटे बाद कैसा होता है, 48 घंटे बाद कैसा होता है, 72 घंटे बाद कैसा होता है। सो ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसके बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और डायग्राम, अगर आप लोग के पास नोटबुक अवेलेबल है सो इसके डायग्राम को ड्रॉ करने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आप लोगों का लोकल फन एंड पाइनेस से रेलिवेंट। सो इस प्रैक्टिकल को ग्रेड 11 की वीडियो में कवर किया गया है। 10th प्रैक्टिकल में भी आप लोगों ने सिंपल बच्चों यहाँ पे ये तमाम प्रैक्टिकल्स जो है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन वाले प्रैक्टिकल्स, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी डायग्राम है, ठीक है। इनका प्रोसीजर, इनकी ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो एलएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, आपको पता होना चाहिए कि डाइकॉट का स्टेम किस तरह का नज़र आता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। शक्ल आपके माइंड में होनी चाहिए। वेसल एलिमेंट्स, फिलोम, सीव ट्यूब्स, इनके बारे में एक एक दो दो लाइन्स आप लोगों ने बस मेमोराइज़ करनी है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ वेलाई, लिवर एंड पेंक्रियाज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इस तरह का प्रैक्टिकल पूछा जाता है। सो वेलाई किस तरह के नज़र आते हैं, किस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, लिवर कैसा नज़र आता है, पेंक्रियाज कैसा नज़र आता है, और इनके बारे में एक से दो लाइन्स। नेक्स्ट आप लोगों का प्रैक्टिकल है एक्सरे फिल्म्स ऑफ लंग्स ऑफ अ स्मोकर। सो इसमें एक्सरे फिल्म्स आपको कोई अवेलेबल नहीं होगी। मोस्टली इसमें चांस ये है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में से वो पूछते हैं, सो आपके नोटबुक में से ही वो पिक्चर को कट करेंगे और वहाँ पे उसको प्लेस करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि हेल्दी लंग कौन सा है और स्मोकर लंग कौन सा है, ठीक है। सो आप लोगों को पता है कि जो आपके लंग्स होते हैं, जो आपके फेफड़े होते हैं, वो स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बिल्कुल स्याह हो जाते हैं और बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। सो ये बस आपका डिफरेंस है, इसमें और कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है, इसको अगर आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं और आप लोग वीडियोस वॉच नहीं करना चाहते, तो आप लोग सिंपल बुक वाला चैप्टर खोलें, स्पोर्ट एंड स्केलेटन का चैप्टर। स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स के डायग्राम्स को अच्छे से देख लें और उनका जो डिफरेंस है उसको आप लोग अच्छे से देख लें, ठीक है। सो ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा और कोई चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनका प्रोसीजर में आपने सिंपल ये लिखना होता है कि हमने एक प्रिपेयर्ड स्लाइड ली, उसको माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर रखा और उसको ऑब्जर्व किया। ये सिंपल सा इनका प्रोसीजर है। नेक्स्ट आप लोगों का अगेन ओवरीज़ का है। बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि ये प्रैक्टिकल पूछा जाए, बहुत एडवांस प्रैक्टिकल है, ठीक है। लेकिन स्टिल ओवरीज़ की हिस्टोलॉजी, ओवरीज़ जो हैं फीमेल गोनेट्स, ठीक है, जो कि एग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उनकी स्टडी। सो इसमें आपसे प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है। डायसेक्शन ऑफ हार्ट ऑफ शीप एंड डिस्क्राइबिंग इंटरनल स्ट्रक्चर में सिंपल आपसे हार्ट के बारे में गिने चुने एक दो बातें पूछी जा सकती हैं। इस प्रैक्टिकल की कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम पूछा जाता है ये प्रैक्टिकल, ठीक है। डायसेक्शंस अब नहीं करवाई जाती और यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ डायसेक्टेड फ्रॉग। सो थोड़ा सा अगर आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक अवेलेबल है तो इसके डायग्राम्स देख के चले जाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत कम चांस है कि इसमें से आप लोगों से पूछा जाए। 17 प्रैक्टिकल में आप लोगों ने थ्योरेटिकली इसको बुक में से पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, आर्म्स एंड लेग्स की बोन्स को थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों ने याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि चांसेस हैं जो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कॉलेज के बच्चे हैं तो मोस्टली आप लोगों की लैब्स में स्केलेटन अवेलेबल होता है, ठीक है। सो स्केलेटन को अक्सर एग्जामिनर ये करते हैं कि सामने रख लेते हैं और उसमें से किसी भी बेसिक बोन का नाम पूछ लेते हैं, बहुत इन डेप्थ नहीं जाते। ज़्यादातर वो आपकी आर्म्स के या लेग्स के या ऊपर ऊपर की जो स्टर्नम है या फॉर एग्जांपल जो रिब्स हैं उनका नाम आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। सो बेसिक बोन्स आप लोग देख लीजिएगा कि कौन से बोन्स कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल क्लासिफाइंग द गिवन इन्वर्टिब्रेट्स इनटू फाइला बाय यूजिंग क्लासिफिकेशन की। सो इसमें बच्चों आप लोगों से सिंपल कोई भी डायग्राम कट करके आपके सामने रखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया को कट करके भी रख लेते हैं, अगर स्पेसिमेंस अवेलेबल हैं किसी लैब में सो देन वो लिविंग स्पेसिमेंस को रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की लैब्स बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है सो सिंपल जो पिक्चर है उसको रखा जा सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल नोटबुक में से एग्जामिनर अक्सर ये करते हैं कि कट करवा रहे होते हैं और आपके सामने प्लेनेरिया रख दिया जाएगा, आपके सामने रैबिट इन्वर्टिब्रेट्स के केस में आपके पास कोई भी इन्वर्टिब्रेट्स रख दिए जाएंगे, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, एस्केरियस, टैपवॉर्म, ठीक है, सी अर्चिन, सी ककम्बर, किसी भी चीज़ की बेसिक जो आपकी हैं उनकी डायग्राम्स रखे जा सकते हैं और आप लोगों से कहा जा सकता है कि इनको क्लासीफाई करें। सो आप लोग उनकी सिंपल फाइलम बताएंगे कि ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। सो सुपरफिशियल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं वो नेम्स आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। कॉर्डेट्स में आप लोगों का हायर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। सो उसमें भी कुछ लैब्स में, जो लैब्स मेरे माइंड में आ रही हैं बायोलॉजी की, ठीक है, जिनमें मैं टीचिंग करती रही हूँ, सो वहाँ पे फॉर एग्जांपल रैबिट अवेलेबल है, वहाँ पे डिफरेंट आई गेस बैट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो उनमें से कोई भी स्पेसिमेन आपके सामने रखा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। सो आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने रैबिट रख दिया गया तो आप लोग बताएंगे कि दिस बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा और ये जो है ये आपके पास मैमल्स से बिलोंग करता है, ठीक है, क्लास मैमल्स से बिलोंग करता है। सो इस तरह से आप लोग इनकी क्लासिफिकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है।
सो बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोग अपनी लैब्स को माइंड में लेकर आएँ और उनके अकॉर्डिंग आप लोग जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं उसको आप लोग प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल है प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द स्लाइड्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल यूजिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिटेल प्रैक्टिकल ये शेयर कर दिया गया है वीडियो में, और डिफरेंशियल स्टेनिंग में किस तरह से आप लोग स्टेन्स इस्तेमाल करके एनिमल सेल्स को और प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यही इसमें से पूछा जाएगा। सो ये भी आसान सा प्रैक्टिकल है। रोल्स कैशिया फेस्टुला एंड सोलेनम नाइग्राम का प्रैक्टिकल आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, सो इस प्रैक्टिकल को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ग्रेटिक्यूल माइक्रोमीटर ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी गई है, और ये जो आपके टेस्ट्स हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट्स हैं, बायोकेमिकल टेस्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है। आसान प्रैक्टिकल है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आते हैं और सेकेंड ईयर में नहीं आते, लेकिन फर्स्ट ईयर जब आपके कंपोजिट प्रैक्टिकल्स होते हैं तो एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को पूछना चाहता है, ठीक है। सो इस प्रैक्टिकल को, ये तमाम जितने भी हैं ये प्रैक्टिकल्स आसान भी बहुत हैं। वीडियो में आपके साथ सबसे पहले यही शेयर किए गए हैं। सो अगर आप वो पूरी वीडियो वॉच नहीं भी करना चाहते तो थोड़ा सा भी चंक आप लोग वॉच करेंगे, सो ये आप लोगों के प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। सो बायोयूरेट टेस्ट, ये बेनेडिक्ट टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स है। सो इन प्रैक्टिकल्स को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। 27 प्रैक्टिकल इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, 26 प्रैक्टिकल इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, ऑल ऑफ दीज बायोकेमिकल टेस्ट, ऑल प्रैक्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ लीफ पिगमेंट्स एंड देयर सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। सो बच्चों ये प्रैक्टिकल्स यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये वो प्रैक्टिकल्स हैं जिनके बारे में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो ऑलरेडी हम लोग वीडियोस में शेयर कर चुके हैं, ठीक है। सो टाइम निकाल के आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं। 29 प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, लेकिन हमने वीडियो में कवर नहीं किया ऑब्वियसली क्योंकि सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। 30th प्रैक्टिकल में फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म की डेफिनेशंस और इनका प्रोसीजर भी आ सकता है, ठीक है। क्लाइनोस्टैट की डेफिनेशन, क्लाइनोस्टैट क्या करता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और दिखने में कैसा होता है, ये तमाम चीज़ें आपसे इसमें पूछी जा सकती हैं। 31st प्रैक्टिकल इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बस नॉर्मल सा प्रैक्टिकल है, नहीं पूछा जाएगा आई गेस, इसको तो टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगला प्रैक्टिकल 32 जो प्रैक्टिकल है इसमें आपका लब डंप साउंड ऑफ द क्लोजिंग ऑफ हार्ट वेल्व्स। सो ये जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल बेस्ड प्रैक्टिकल है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि लब डंप साउंड्स, जो आप दिल पे हाथ रखते हैं तो आपको दिल धड़कता हुआ महसूस होता है, ये क्यों धड़कता हुआ महसूस होता है, बेसिकली आपको आवाज़ क्यों आती है। सो बेसिकली हार्ट में जो वेल्व्स होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, उनके खुलने और बंद होने से आपका हार्ट में साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लब साउंड, ढब साउंड, ये आपके जब हार्ट के वेल्व्स होते हैं, जो दरवाजे होते हैं दिल के अंदर, उनकी क्लोजिंग से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आप लोग घर में भी जब भी दरवाज़ा बजाते हैं तो आपको एक साउंड प्रोड्यूस होता नज़र आता है। सो इसी तरह से हार्ट के जो वेल्व्स हैं जब वो कंट्रोल होते क्लोज होते हैं, सो उससे भी आपका एक साउंड प्रोड्यूस होता है। सो थ्योरेटिकल वे में इस प्रैक्टिकल को आपने प्रिपेयर करना है। आपको हार्ट के वेल्व्स का नाम पता होना चाहिए, उनको आप लोग देख लीजिएगा, बेसिक बेसिक चीज़ों को आप लोग देख के चले जाइएगा। ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्फिग्मोमैनोमीटर को सामने रख सकते हैं एग्जामिनर और बेसिक बेसिक उसके नाम पूछ सकते हैं। तो डिफरेंट लैब्स में मैंने देखा है कि स्फिग्मोमैनोमीटर अवेलेबल है, सो वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप लोगों का 34th प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। बहुत कम चांस है कि इस प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन पूछा जाए। नोटबुक्स अगर अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली देख जाइएगा, देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये वही प्रैक्टिकल है बाय द वे कि जिसमें से आपको जो इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम्स हैं उस तरफ ये प्रैक्टिकल आपको ले जाता है, ठीक है। सो इसकी जगह आप लोग इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम्स प्रिपेयर कर सकते हैं। 35th एंड 36 प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकली आप लोग बुक से भी इस टॉपिक को रीड कर लीजिएगा, ठीक है, और इसका जो प्रोसीजर आपको प्रैक्टिकल नोटबुक्स में अवेलेबल है वो भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। अक्सर जब परफॉर्म करवाया जाता था तब भी यही प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाता था, ठीक है। सो आप लोगों से पूछा जा सकता है इस प्रैक्टिकल में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस, और अक्सर जो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने मॉडल पेपर में देखा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल का दिया जा रहा है जो कि अनसीन है, जो कि इन तमाम 36 में से कोई एक भी आ सकता है। सो उसमें भी ज़्यादातर 35th और 36 प्रैक्टिकल को टारगेट किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। सो इन प्रैक्टिकल्स को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सो ये हो गई आप लोगों की वीडियो, और आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी और आपको अंदाज़ा कुछ हो गया होगा कि किस प्रैक्टिकल में से आपने क्या करके जाना है। सो अगर आप लोग कहेंगे तो हम कुछ प्रैक्टिकल्स जो गिने चुने प्रैक्टिकल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है, सारे प्रैक्टिकल्स को नहीं, लेकिन जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं सेकेंड ईयर के एस्पेक्ट से, उनको प्रिपरेटरी वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को शेयर करते रहें और वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।